नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप प्रतिदिन नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको उसका सुप्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति आपको नहीं हो रही है, हनुमान जी की भक्ति करने के बावजूद भी आपके जीवन में समस्याएं समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं और आपके घर में कंगाली व दरिद्रता बढ़ती ही जा रही है, आपके घर में धन की बरकत नहीं हो रही है, तो आपको सावधान होने की बहुत अधिक आवश्यकता है। हो सकता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो रही है जिसकी वजह से हनुमान जी की विशेष कृपा आपको नहीं मिल पा रही है, या फिर आप इन दो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके जीवन की समस्याएं समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो दोस्तों, कौन से हैं वो दो विशेष नियम जिनका उल्लंघन करने से आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का फल प्राप्त नहीं हो रहा है? तो ये जानने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा केवल एक स्तुति या पाठ ही नहीं है, बल्कि ये एक दिव्य स्रोत है जो हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करके आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती है। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग के एकमात्र ऐसे जागृत देवता हैं जो आज भी पृथ्वी पर विराजमान हैं और अपने भक्तों की सभी समस्याओं का अंत कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक व नियम पूर्वक हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करते हैं तो उनके जीवन में भय, रोग, कष्ट या फिर किसी भी प्रकार का संकट उन्हें परेशान नहीं कर सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ गलत तरीके से, गलत नियमों का पालन करते हुए करते हैं तो उनके जीवन से कभी भी समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं और ना ही उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने का फल प्राप्त होता है, और इसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कौन से हैं वो दो नियम जिनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए यदि आप हनुमान चालीसा के पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों, पहला नियम है स्वच्छता और शुद्धता का पालन ना करना। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हनुमान चालीसा को शुद्धता व स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। अगर कोई व्यक्ति गंदे या अशुद्ध वस्त्र धारण करके बिना स्नान किए या फिर किसी भी प्रकार की अपवित्रता के साथ हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करते हैं तो उन्हें प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। और कुछ लोग बिस्तर पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस कारण उनके ऊपर हनुमान जी सदैव नाराज रहते हैं और उन्हें हनुमान जी की कृपा बिल्कुल नहीं मिलती है। इसलिए यदि आप हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ कर रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आपको जमीन पर आसन बिछाकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश जमीन पर बैठ नहीं सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, तब आप कुर्सी या छोटे से स्टूल पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन अपने बेड पर बैठकर आपको भूल कर भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। इस गलती के कारण चाहे आप जीवन भर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, लेकिन आपके ऊपर कभी भी हनुमान जी की विशेष कृपा नहीं होगी और ना ही आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई भी फल प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पूजा पाठ करने के लिए तन और मन दोनों की शुद्धता बहुत जरूरी होती है। इसलिए आप स्नान वगैरह करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके शुद्ध मन से ही हनुमान जी की पूजा आराधना करें। यदि आप लाल, पीले या फिर भगवा रंग के वस्त्र पहनकर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो इससे आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है और हनुमान जी आपके ऊपर सदैव प्रसन्न रहते हैं। दूसरा नियम है दोस्तों, पवित्र स्थान पर बैठकर ही हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। यदि संभव हो तो प्रतिदिन आपको अपने घर के पूजा घर में या फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और प्रतिदिन शुद्ध व सात्विक भोजन करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांसाहार व शराब आदि का सेवन आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और हनुमान चालीसा पढ़ने के पहले व बाद में राम नाम का कम से कम एक माला जाप आपको जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर हनुमान जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, यदि आप इन दो नियमों को तोड़ते हैं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है और इससे आपके घर में गृह क्लेश, आर्थिक तंगी व मानसिक अशांति आपको परेशान कर सकती है और आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लेकिन हनुमान जी को भोग अर्पित नहीं करते हैं तो यह अधूरी साधना मानी जाती है जिसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो तो हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग जरूर अर्पित करें, क्योंकि हनुमान जी का ये सबसे प्रिय भोग है जिसे अर्पित करने से आपको हनुमान जी की कृपा बहुत जल्दी मिलती है। जो लोग हनुमान जी को बिना भोग अर्पित किए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा नहीं होती है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे द्वारा बताए गए इन दो नियमों का पालन करते हैं तो आपको हनुमान चालीसा के पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और आपके ऊपर सदैव हनुमान जी प्रसन्न रहते हैं, जिससे आपके घर में खुशहाली आती है और धन समृद्धि सदैव भरी रहती है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान ज़रूर लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।